आपको ये एडवाइस रहेगा मेरा। चलिए, सो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज बेसिकली वेरी सिमिलर टू शेयर्स इन टर्म्स ऑफ द एंट्रीज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाँ मस्ती मजाक बंद करें। सो देर आर टू पार्ट्स टू दिस, जस्ट लाइक शेयर्स। इफ यू दिस इज अ वेरी शॉर्ट रिविजन, हाँ, we're not doing sums, we're just discussing entries and then we'll go to the paper. So one part is called cash, but एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये 10 मिनट फोकस से करिए, आपका ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और जैसे मयंक अगर आप नहीं किए ना, आराम से ही आप समझ भी जाएंगे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है फॉर कैश एंड फॉर अदर देन कैश। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड गिविंग यू ओनरशिप, आई एम गोइंग टू टेक अ लोन फ्रॉम यू, दैट इज डिवेंचर। सो ट्रू फॉल्स, वी हैव डन कैश में दो पार्ट्स, इंस्टॉलमेंट्स एंड लमसम। इसके अंदर दो पार्ट और आते हैं, शेयर्स में। वी कुड इशू शेयर्स इन कैश, लमसम और इंस्टॉलमेंट इन टू वेज, एट प्रीमियम और एट पार। द न्यू थिंग हियर इज यू कैन इशू अ डिवेंचर एट अ डिस्काउंट। ट्रू फॉल्स, दिस इज अ लॉस। एट पार, नो प्रॉफिट नो लॉस। एट अ प्रीमियम, जिसको आप एसपी के नाम से क्रेडिट करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। द रेस्ट इज द सेम। सो सोचिए इंस्टॉलमेंट की एंट्री क्या थी मयंक? फर्स्ट एंट्री शेयर्स में बैंक टू एप्लीकेशन की जगह डिवेंचर एप्लीकेशन। फिर सेकेंड एंट्री बताइए मान्या, शेयर एप्लीकेशन की जगह डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर की जगह X% डिवेंचर। ये X% डिवेंचर क्या है? दिस इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ द डिवेंचर विच विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। इफ इट इज नॉट मेंशन्ड, यूज X% डिवेंचर। पर 99 क्या 100% ऑफ द सम्स में X% दिया हुआ रहता है, वो फिक्स्ड रहता है। इट इज द इंटरेस्ट रेट, यू हैव टू डू नथिंग अबाउट इट। टू एसपी, टू बैंक, टू डिवेंचर अलॉटमेंट, एवरीथिंग इज द सेम। वही जो मैं आपको बोला, रिप्लेस द वर्ड शेयर विद डिवेंचर। जस्ट कैपिटल नहीं लिख सकते आप, डिवेंचर कैपिटल, तो X% डिवेंचर। भैया न्यू थिंग बताइए ना, ये तो हम बुक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नया चीज क्या है इसमें? डिस्काउंट। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे प्रीमियम सर आप किए ना, हमको याद है, एप्लीकेशन में रह सकता है, प्रीमियम अलॉटमेंट में, सब में रह सकता है। डिस्काउंट सिर्फ अलॉटमेंट में होता है, कहीं नहीं होगा, सिर्फ अलॉटमेंट में। While allotting the shares to someone, you will offer the discount. Otherwise, there will be no entry for discount. और कहीं भी एंट्री में नहीं होगा। और क्या लगता है सर, रिसीविंग एंट्री में होगा कि ड्यू में होगा? प्रीमियम किस में आता है? ड्यू एंट्री में। डिस्काउंट भी हमेशा ड्यू एंट्री में आएगा। तो कुछ इस प्रकार से एंट्री बनेगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट, खर्चा है, लॉस है, टू X% डिवेंचर, टू एसपी। ये तारा दे दीजिए, आइदर और होगा, दोनों तो नहीं हो सकता। आइदर यू इशू एट अ डिस्काउंट, आइदर यू इशू एट अ प्रीमियम, बोथ कैन नॉट हैपन। फिर मिलेगा पैसा, बैंक कॉल्स इन अरियर टू डिवेंचर अलॉटमेंट। सेम गोज विथ फर्स्ट कॉल, बट नो डिस्काउंट, प्रीमियम हो सकता है। डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू X% डिवेंचर, बैंक कॉल्स इन अरियर टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। गुड न्यूज, नो फॉरफीचर, no reissue. Why can't you forfeit a debenture? You can't forfeit a debt. लोन को कैसे फॉरफीट कर दें? आप हमको बोले थे 10 लाख का लोन देंगे, आप 8 लाख देते हैं। आप 2 लाख का लोन नहीं दिए, इसलिए आपका 8 लाख ले लिया, है ना? ये तो अनफेयर हो जाएगा। सो क्या रहेगा ना, कॉल्स इन अरियर पड़ा रहेगा। लमसम का बात करें तो लमसम इसमें ना ज्यादा आता है, इसकी एंट्री दो ही में हो जाती है, एक ही में पूरा बन जाता है। पहला एंट्री बन जाता था बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन ना, वो बन जाता है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और इसको क्लोज कैसे करें? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट हुआ तो डेबिट टू X% डिवेंचर फेस वैल्यू टू एसपी। कैश में बस तो यही है। बोलिए ना, कुछ बोलेंगे मैम? एक बार में पूरा पैसा उठाएंगे। 100 रुपए का डिवेंचर होता है जनरली, तो एट पार 100 100 100 टू X% डिवेंचर लमसम है।
एक बार में 100 रुपये आएगा। सोचिए 100 का डिवेंचर 110 में उठा रहे हैं, तो इसका मतलब बैंक में कितना आएगा? 110, 110 कैंसिल भी 110, क्रेडिट में 100, एसपी में 10। 100 का डिवेंचर अनुज 90 में उठा रहे हैं, बैंक में कितना आएगा? 90, कैंसिल कितना होगा? 90। अभी जो क्रेडिट किया वही डेबिट करेगा ना, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 10 से। क्लियर है? अदर देन कैश में बहुत कुछ है, वही अपना मशीन परचेज किए हैं, महंगा में बिजनेस खरीदे हैं, गुडविल, सस्ता में कैपिटल रिजर्व, उसके बाद आता है आपका इशूइंग एट टू अंडरराइटर्स, टू प्रमोटर्स। और जो नया चीज़ है हम आपको बोल रहे हैं फोकस करिएगा। आई टोल्ड यू दैट एवरी डे आई विल टीच यू समथिंग न्यू अबाउट डिवेंचर्स। इज अ न्यू थिंग दैट आई हैड टॉट फर्स्ट क्लास अबाउट डिवेंचर्स, जो डिवेंचर का पहला क्लास था, ईशानी आप बोले थे, जहाँ इशू के साथ रिडेम्पशन कंडीशन मेंशन था। इशू में हमको ये बता देते हैं कि जब आप इशू करते हैं 100 रुपये का डिवेंचर, रिडीम कितने में करोगे? ये क्या है? इशूड एट पार। मान लीजिए रिडीम्ड एट पार, व्हाट एंट्री वुड दिस बी अंकित? बैंक टू डीए प्लस ए 100 पूरा लमसम में होता है ये 100 हमेशा, पार पे है ना, तो 100 डीए प्लस ए 100 2x% डिवेंचर 100। इशू पार पे है, रिडीम आप डिस्काउंट पे करेंगे। पहले तो ये हमको बताइए, वापिस आप 90 करेंगे, लिए कितना है? प्रॉफिट है कि लॉस है कंपनी का? सोचिए, लोन लिए 100 का, चुका रहे हैं 90, प्रॉफिट है। वो आज होगा कि रिडेम्पशन के टाइम होगा? हमारे सिलेबस में सीबीएसई के साथ, सीबीएसई में ना रिडेम्पशन नहीं है, आईएससी में है। जब रिडेम्पशन होगा तब वो लॉस लिखना चाहिए कि अभी लिखे, या प्रॉफिट, सॉरी, तो ये हम कुछ एंट्री चेंज नहीं करेंगे, सेम रहेगा। लेकिन इशू करते समय आप जानते हैं कि आप 10 रुपये एक्स्ट्रा देने वाले हैं। कौन से कॉन्सेप्ट से? प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। बोला था कि होने वाला नुकसान आज ही लिख दो, तो वो एंट्री में बस एक एडिशन आ जाता है, सब कुछ सेम रहता है। ये 10 का लॉस है, ये 10 का लॉस एंट्री सेकंड में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, एक्सपेंस टू लाइबिलिटी, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस किया करते थे आप बचपन में, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी किया करते थे आप बचपन में। सैलरी इज ड्यू, एक सैलरी इज पेड वो सैलरी टू कैश, बस सैलरी इज ड्यू का एंट्री क्या था? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये अभी देना है क्या? ये पेमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, हाँ या ना? कब? 10 साल बाद। तो लॉस आज लिखना पड़ेगा। अच्छा, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। लॉस लिखे हैं तो आप लायबिलिटी भी क्रिएट करिए या पेमेंट करिए। पेमेंट अभी करना नहीं है तो लायबिलिटी क्रिएट कर दिए। समझ पा रहे हैं? वसुंधरा, ये किए थे हम लोग। इसी का एक और पार्ट बताइए हमको प्रिशा। 100 का शेयर है, 20 पे प्रीमियम है, नॉर्मल एंट्री क्या है? इशूड एट प्रीमियम। नहीं, एसपी ना बैंक के साथ कभी नहीं आता मैम। बैंक टू डीए प्लस ए हुआ कितना? 100 की 120, 120। इसको बंद कैसे करते थे? बोलिए। एससी, चैप्टर का नाम डिवेंचर है, बुदापेस्ट। यहां गया 120, यहां 20, यहां 100। अंकित, रिडीम 100 पे होगा, कोई प्रॉफिट लॉस है रिडेम्पशन पे? कोई प्रॉफिट लॉस है? सोच के देख, फेस वैल्यू टू फेस वैल्यू कंपेयर कर हमेशा। कितने का डेट बनाया, कितना चुकाया, कोई चेंज होगा? 90 रीपे करना है। कितना लोन उठाया था? फेस वैल्यू कितना उठाया था? अब रिटर्न कितना कर रहा है? तो प्रॉफिट है, अभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम आपको बोले 110, बस यहां ना एंट्री ऐड कर देना है, लॉस टू पोरोट, सेम इशूड एट ए डिस्काउंट में। क्लियर है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पूरा लिखना। क्लियर है? भैया आप बोले थे कुछ नया पढ़ाएंगे, क्या वो नया क्या है? ये जो आप लॉस देख रहे हैं ना,
ये समझने वाला बात है। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। मेरे को एक बात बताइएगा ना मैम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे अभी भी ये नहीं समझते हैं। हम लोग बचपन में एक पीएल बनाते थे, याद है? वहां पे ये टू सैलरी लिखा करते थे। ये किसी मतलब अच्छा खासा पढ़ने लिखा वाला बच्चा से भी पूछे ना, आंसर में गड़बड़ा देता है। सैलरी क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है कंपनी के लिए? एक्सपेंस है। क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्लोज कर रहे हैं, है ना, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बेसिकली सारा खर्चा को आपको लॉस रिकॉग्नाइज या एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जरूरत पड़ता है। इस क्रिया को राइटिंग ऑफ बोलते हैं। यू आर राइटिंग ऑफ एन एक्सपेंस। समझ रहे हैं बात को? एक्सपेंस होने का एंट्री क्या है? सैलरी टू कैश। उसको पीएल में ट्रांसफर करने का एंट्री क्या है? पीएल टू सैलरी। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? डेप्रिसिएशन का नॉर्मल एंट्री क्या था? डेप्ट टू मशीन। लेकिन आप कैसे लिखते थे इधर? टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेबिट में था ना, तो खर्चा को बंद करने के लिए क्रेडिट करना पड़ा, और क्या इंपैक्ट हुआ? प्रॉफिट। तो पीएल डेबिट हुआ, टू डेप्रिसिएशन। तो 2013 में, थोड़ा जरूरी है कि आप ये बैकग्राउंड समझे, हमारा ना कंपनीज एक्ट बना। इससे पहले जो हमारा कंपनीज एक्ट था वो 1956 वाला था। तो 1956 में पहली बार कंपनीज एक्ट आया। 2013 तक उसमें अमेंडमेंट्स होते रहे, पर एक्ट वही चला। 2013 में पहली बार हमने उसको अप्लाई किया कि नया एक्ट आएगा। 2013 में जब ये एक्ट बना, नए बिजनेसेस जब इशू करते हैं शेयर्स, डिवेंचर, शेयर तो बंद कर दिया। जब डिवेंचर इशू करते हैं तो कोई उस दिन बच्चा बोला था कि नई कंपनीज को इतना आसानी से डेट नहीं मिलता है, क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होता है, तो पब्लिक के पास जाके जब हम पैसा मांगते हैं वो हमको पैसा नहीं देते हैं, तो हमको उनको एट अ डिस्काउंट इशू करना पड़ता है। तो वो डिस्काउंट एक लॉस होता है, हाँ या ना? इसको पीएल में ट्रांसफर कर पाएंगे सर? हाँ, सॉरी, एंट्री सोचिए आप क्या किए? डिस्काउंट डेबिट किए, तो इसको बंद कैसे करेंगे? तो आप डिस्काउंट को फर्दर डेबिट कर दिए। अगर आप पीएल में बाय डिस्काउंट लिखते हैं सर, तो एंट्री सोचिए ना, पीएल में आप क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट टू पीएल, गलत हो जाएगा। आपको इसको बंद करना है, टू डिस्काउंट। तो बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नया बिजनेस है मोनर, अच्छा खासा है, 10 लाख 20 लाख का है। वो लोग रोते रोते कंपनीज एक्ट के पास गया, बोला हम लोग तो यार बर्बाद हो जाएगा, पहला साल में लॉस रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। तो कंपनीज एक्ट 5 साल का मोहलत दिया नया कंपनीज को, 2013 से 2018 तक, कि आप एक काम करो, इसको 5 साल में राइट ऑफ करो। तो आपका 10 लाख का खर्चा हुआ ना, लाइक डेप्रिसिएशन, 2 लाख रुपया पीएल में आप अगले साल ले जाओ, 8 लाख बैलेंस शीट में एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बचपन में अगर आप हमसे पढ़े, हम आपको बताएंगे फिक्टिशियस एसेट, जो एसेट है नहीं, खर्चा है, उसको बैलेंस शीट में रहने दो। अगले साल फिर 2 लाख लेके जाओ, अगले साल फिर 2 लाख लेके जाओ, अगले साल फिर 2 लाख लेके जाके हटाओ। 2018 जैसे ही खत्म हुआ, कंपनीज एक्ट बोला हम ये विड्रॉ कर रहे हैं, 5 साल हो गया है। अब जिस साल आप लॉस खाएंगे उसी साल आपको राइट ऑफ करना है। हमको नहीं फर्क पड़ता आप नए बिजनेस है पुराने बिजनेस है, हम 5 साल दे दिए आपको प्रिपेयर करने के लिए। नहीं तो आप बोलेंगे ना पहले तो नहीं था, पहले तो अलाउंस होता था, ये होता था। हम बोले अब हम नहीं अलाउ करेंगे। तो आप नई कंपनी है तो आप अभी बने हैं, आप मत करिए इशू पे डिस्काउंट, हम आपको नई मोहलत देंगे 5 साल कैरी फॉरवर्ड का। अब उससे समझिए क्या चेंजेस आया, स्टूडेंट का सिलेबस चेंज हो गया। तो एक पोर्शन आया जहां पर आपको बोला जाएगा कि राइटिंग ऑफ डिस्काउंट की जर्नल एंट्री पास करिए, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। पहले ना इसको 5 साल में तोड़ा जाता था, इसलिए मैंने मना किया आपको कि आप कोई ओल्ड एडिशन की किताब ना खरीदें। मैंने इको के लिए नहीं बोला था आपको ये बात, अकाउंट्स के लिए, कंपनी की बुक के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि कंपनीज एक्ट अमेंड होता है सर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लास्ट कब अमेंड हुआ था नहीं पता। तो पार्टनरशिप वाला अगर आपका किताब अलग है ना, आप नया पुराना बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इको आईएससी है, आप सीबीएसई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं है सिलेबस में। पर इतना सारा अमेंडमेंट्स आ चुका है लास्ट 3 साल में, आप अगर लेटेस्ट एडिशन भी लेते हैं लास्ट ईयर वाला, उसके बाद भी 4-5 चेंजेस हो गए। तो अकाउंट्स का किताब इसीलिए नया ही लीजिएगा। इसलिए मैं आपको बोला भी हूं, जब तक आए नहीं
मत खरीदिए। इसीलिए छपने में भी टाइम लग रहा है। सीबीएसई का तो अवेलेबल ही नहीं है ना। आप लोग में से देखिए सीबीएसई का अकाउंट का निकला ही नहीं है, छपा ही नहीं है, वो तो बोल रहे हैं। भैया क्या ऐसा मेजर चेंज हुआ? बोला उसी साल राइट ऑफ करें। तो फिर रोते रोते गया होगा कोई, हम तो बर्बाद हो जाएंगे मालिक, हम क्या करें? बोलता है चलो तुम्हारे लिए बस हम तुमको बोलते हैं यू कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम टू राइट दिस ऑफ। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग एन एंट्री पीएल टू डिस्काउंट, अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो आप उस प्रॉफिट से इस लॉस को राइट ऑफ कर दें, अपना करंट अर्निंग्स को इंपैक्ट ना करें। भैया जिसके पास नहीं है बैड लक, पीएल ही यूज करें और पूरा ही लेकर जाए। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझिए। तराशी लॉस ऑन इशू आ रहा है, मान लीजिए 6 लाख रुपया का। सोचिए एसपी का अमाउंट 3 लाख रुपया है, वो हमसे जर्नल एंट्री पूछ रहा है। पहले तो बताइए टू लॉस होगा कि नहीं? टू लॉस तो कंफर्म है ना। अब उसमें से आप एसपी डेबिट कर दें 3 लाख का और बाकी एसओपीएल का इस्तेमाल करें। भैया ये क्या है? कुछ नहीं है, पीएल मान लीजिए यूके पढ़ाई करके आ गया है, प्रमोद नाम था उसका, वो प्रोमोड बन गया है, ठीक है। पीएल था ना, उसका नाम हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो वही पीएल है, एकदम वही है, यही अकाउंट बनता है, बस उसका नाम चेंज कर दिए हैं। जैसे सेल्स का नाम बदल दिए हैं, कंपनी में सेल्स नहीं बोलते। आप क्या एंट्री करते थे? सोल्ड गुड्स का कैश टू सेल, अब एंट्री होता है कैश टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ, है ना। जब वापिस आएगी प्रीशा देखिएगा क्या होगा, मोस्ट प्रॉब्ली प्री फ्रिश, है ना, ये सब होने लगेगा। तो 1 महीना के लिए बाहर गई क्या ऐसे, और हम तो पीएल थे, अब हम एसओपीएल बन गए, बस वही फर्क है। सर सोचिए ना, एसपी था ही नहीं तो पूरा 6 लाख एसओपीएल। भैया 6 लाख क्या 12 लाख का एसपी था, हाँ तो आप 6 लाख ही निकालो ना, 12 लाख मत निकालो। यूज एसपी फर्स्ट, इफ देर इज एसओपीएल रिमेनिंग यूज डेबिट एसओपीएल, इफ देर इज नॉट सफिशिएंट एसओपीएल। भैया एसओपीएल सफिशिएंट नहीं हो तो ऐसा नहीं होता यार, लॉस में चले जाओ। कैपिटल प्रॉफिट है जी, जो रियल प्रॉफिट, जो इबिटा, पीबीटी, पैट, ये सब जो आप सब सुनते हैं, वो तो आपके पीएल से ही निकलता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये तो गेन है, पर ये अलग गेन है, कंपनी शेयर इशू करने का गेन है। इसीलिए हम ना बोर्ड का प्रिडिक्शन किए थे और बहुत स्मार्टली किए थे, हमको मालूम था ये आएगा ही आएगा, तो हम बोल देते नहीं आया तो पैसा वापस। पर गेम हम खेले थे, सीबीएसई ऐसी अमेंड किया है सिलेबस, पूछना तो था ही। तो एक क्वेश्चन आता है यूजेस ऑफ एसपी, ये ना लर्न करके चले जाइए, हम आपको मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, मनी बैक, 1 नहीं 12 महीना का फीस। आपके हर पेपर में ये होगा, स्कूल के 80 मार्क वाले में, या प्रैक्टिकल या थियोरी। और आप समझिए हम गेम खेल रहे हैं, क्योंकि जब आप डिवेंचर इशू करेंगे लॉस पे, वहीं पर डिस्काउंट आ गया या लॉस आ गया, राइट ऑफ करना है। कोई भी बोल रहा है नुकसान अगर हो जाता है, आप यूजेस क्या क्या है एसपी के, बोल रहे हैं 5, है ना, ये आप जल्दी समझा दीजिएगा। 2 बीपी 1 डी, ये बीपी आपके लिए क्या है? ब्लेंडर स्प्राइट नहीं, नहीं, तो आपके लिए क्या है? बिल्स पेबल। भैया ये क्या है? एक एक्रोनिम जैसा बना है मोनल, ये थ्योरी में भी पूछ रहा है, प्रैक्टिकल में भी पूछ रहा है, स्कूल में भी पूछ रहा है, बोर्ड में भी पूछ रहा है। तो याद कैसे करना है? बीपी बीपी डी। भैया क्या करना है? इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। कंपनी, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज अ बोनस शेयर? मैम, हैव यू हर्ड ऑफ बोनस शेयर? सो इफ अ कंपनी इज मेड अ ह्यूज प्रॉफिट, हाँ, आप मान लीजिए 10 शेयर होल्ड करते हैं और हम बोलते हैं कि हम बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं, तो आज से मतलब 2:1। सो इफ यू हैव 2 शेयर्स यू गेट 1 फ्री। ट्रू फॉल्स? जितना भी कहानी दे, बचपन मत भूलो अपना, खर्चा है। खर्चा या तो पीएल से निकलेगा या तो कोई रिजर्व से, वो रिजर्व एसपी होगा। पर याद रखिए एग्जाम में क्या किया एलएसए में, मैम फुल्ली पेड की जगह दिया
पार्टली पेड बोनस शेयर। बच्चा बीपीडी के हाथ में बोनस शेयर तो लर्न करके चला गया, पर ये नहीं याद किया कि वो फुल्ली पेड होना चाहिए। मतलब याद करिए ना, पूरा 6 रुपया कॉल नहीं किया। सो द शेयर हैज टू बी फुल्ली पेड बोनस शेयर। उसका जो आप बोनस शेयर पे लॉस खाएंगे, कहां से निकालेंगे? एसपी से निकाल सकते हैं। क्लियर है मैम? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंग्रेजी अगर आपका ठीक ठाक है ना, आप देख के पहचान लेंगे। डू यू रिमेंबर त्रासी, देयर यूज्ड टू बी समथिंग कॉल्ड commencement, certificate of commencement and certificate of incorporation. So how many of you remember that it is a huge deal to get yourself incorporated and a lot of expenses before the company has started? मतलब अगर सोचिए ऋषिक लिमिटेड बनाना है, बहुत बड़ा खर्चा है इनकॉर्पोरेशन एंड लीगल कंप्लायंसेस का। पहले तो आप किसी सीए को पकड़ेंगे जो आपके लिए अप्लाई करेगा, है ना? अगर आप खुद जानते हैं तब बात अलग है, लेकिन आप तो बिजनेसमैन है, आपको काम आता है, आपको ये सब कंप्लायंस नहीं आता है। रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा, रजिस्ट्रार को पैसा देना होगा, ये खर्चा क्या है? बिजनेस चालू नहीं हुआ है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। फंडामेंटली डू यू थिंक दिस शुड बी टेकन टू पीएल इन वन गो? तोड़ तोड़ के जाना चाहिए था। 5 साल का मोहलत मिलता था पहले, बोला अब भाड़ में जाओ, जिस साल होगा उस साल राइट ऑफ करो, हमको नहीं फर्क पड़ता। अगर एसपी है तो एसपी से निकाल लो। तो एक बीपी हुआ, फिर आता है आपका बाईबैक ऑफ शेयर्स। बाईबैक समझते हैं, कई बार कंपनी लीगल है, 77A अलाउ किया है, अभी हुआ, इन्फोसिस ने किया। अगर हम लोग ओवर लिक्विडेशन कर दें, ओवर लिक्विडेशन मतलब बहुत शेयर इशू कर दिए, आप जानते हैं कि नहीं जानते बताइएगा, इक्विटी ना रिडीम नहीं हो सकता। कंपनी बंद होगा, जब लिक्विडेट होगा तभी वापस कर पाएंगे। तो यार तो फंस गए हम क्या करेंगे? हम मार्केट पे जाएंगे, शेयर मार्केट में, और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलेंगे जो भी बाजार का रेट चल रहा है हम उससे थोड़ा ज़्यादा आपसे खरीदना चाहते हैं, खर्चा ही है, बोल रहे वो आप एसपी से निकाल लेना। समझ रहे हैं मैम? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये रहा सिलेबस का बात। पोरोड याद है? पूरा लिख दिए हम वापिस से, बस पोरोड ही लिख रहे हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब डिवेंचर को रिडीम करते समय आप एक्स्ट्रा पे करेंगे, वो लॉस कहां से निकालेंगे? एसपी से निकाल सकते हैं। लास्ट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब देखिए हम क्यों इतना गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ये दो आपके सिलेबस में है, ये दो चीज डिवेंचर का पार्ट है। इशूड एट अ डिस्काउंट, रिडीम्ड एट अ प्रीमियम, एक ही सब में पूछ लेता है, राइटिंग ऑफ एंट्री भी पूछ लेता है। जितना एसपी अवेलेबल है वो इस्तेमाल करें डेबिट करके, फिर एसओपीएल, उसके बाद टू डिस्काउंट या टू लॉस चलेगा। मैं पिछले साल तक, हमको पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पिछले साल तक कैपिटल रिजर्व भी अलाउड था। एसएफ टू सीआर याद है? तो ऑर्डर क्या था? एसपी, सीआर, एसओपीएल। इसीलिए हम बोले नया एडिशन लो। लास्ट ईयर उसको एलिमिनेट कर दिया है लोग, बोला नहीं सीआर को हाथ मत लगाइए, सिर्फ एसपी और एसओपीएल ही यूज कर सकते हैं आप, और कोई अकाउंट हम आपको अनुमति नहीं देते। अगर तो प्रीमियम पे इशू किए हो कभी जीवन में तो आप ये लॉस हटाओ। और सोचिए ना, एसपी का कोई यूज ही नहीं रखा। बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है, डिविडेंड दे रहे हैं, डिविडेंड एसपी से यूज कर सकते हैं ना? है कि नहीं गेन? पहले बताओ, प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा है ना? बोल रहे 5 चीज को छोड़कर सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई यूज ही नहीं है। यस, इसीलिए तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि देखो तुम्हारा टैक्स ज्यादा आना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब रियलिटी तो ये है कि गवर्नमेंट करेक्ट कि हो गया जितना टैक्स बेनिफिट देना था तुम लोगों को, और अभी दे तो रहे स्टार्टअप वाला को पहला 5 साल। हाँ, ये भी 5 साल सेम।
सी द गवर्नमेंट रिकग्नाइजेज द फैक्ट दैट न्यू बिजनेसेस के पास टैक्स पेइंग कैपेसिटी थोड़ा कम होगा और वो झोल झपाटा करके लॉस दिखाएगा। उससे बेटर है तुम ही मोहलत दे दो ना यार। हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को हमेशा यही बोलते हैं इनकम टैक्स, मेरा गवर्नमेंट को बोलने का मतलब तो ट्विटर पे जाके रेंट करना है और क्या है, इनकम टैक्स हटा दो। वैसे भी तो 3 से 4% लोग ही दे रहा है इनकम टैक्स, रखो ना जीएसटी लंबा चौड़ा। हाँ पर कितना लोग दे रहा है वो ऑटो करेक्शन मेजर, सोचना सैलरीड बेचारा पूरा दे रहा है, बाकी आदमी बोल रहा है हम 5 लाख के नीचे हैं, वैसे ही एग्जेम्प्ट कर दिया आप इतना लाखों लोगों को, और जो 5 लाख के ऊपर भी है वो भी बोल रहा है हम नहीं दे सकते हैं, मेरे पास आता नहीं, हमको ये नहीं कर सकते। सो स्टेटिस्टिकली एज पर इनकम टैक्स अथॉरिटी ओनली 4%, 1.5% रिपोर्टेड, एंड मतलब रेड वूड मिला उला के टोटल में 4% ऑफ द टोटल कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मात्र 1.5 से 2% लोग सिर्फ इनकम टैक्स भर रहे हैं। हटा ही दो ना यार एक बार और डबल कर दो जीएसटी, इतना ही रोना है तो कर दो डबल जीएसटी, हटाओ। हाँ पर हम लोग तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। डोंट टैक्स नेसेसिटीज, है ना, जो कर रहा है कि आप जय हिंद ढाबा में खा रहे हैं 5% जीएसटी दे रहे हैं, जेडब्ल्यू मैरियट में खा रहे हैं 28% दे रहे हैं, तो 5% को 10% कर दो मे बी, और उसको कर दो 30-40%, लगभग तो सेम ही आ जाएगा ना। इनकम टैक्स तो ये जो आप फेस पे ले लेते हैं टीडीएस के नाम पर या डायरेक्टली, देखिए अभी क्या है ना, जब आप अर्न करना स्टार्ट करेंगे ना, पहले मेरे, हम आपको अपना बता रहे हैं, जब स्टार्ट किए थे तो बहुत अच्छा, बहुत प्रेम था गवर्नमेंट के प्रति, वाह यार 2.5 लाख का छूट देता है सालाना, कितना बढ़िया गवर्नमेंट है। पर जैसे ही आप हायर टैक्स ब्रैकेट में जाते हैं ना तो चिढ़ मचता है, और जब आप 10 लाख के ऊपर थोड़ा मार्जिनली हायर चले जाते हैं ना, सोचिए कोई बेचारा अगर 40-50 लाख रुपया साल का कमा रहा है, 40 लाख पे 30%, 12 लाख रुपया तो वो टैक्स भर रहा है। हम बिलीव करते हैं और हम हमेशा यही बोलते हैं कि एक लेवल के बाद कच्चा फंस ही जाता है, और अगर आगे फ्यूचर में एक्सपैंड करना है, बैंक से लोन लेना है या मतलब, तो आपको ट्रू पिक्चर ऑफ बिजनेस दिखाना ही होगा। वो कच्चा रख के आप कर ही क्या देंगे उसके बाद ना, आप अपना जीवन, आप एक तो फॉरेन वेकेशन बाहर जाएंगे, वहाँ पे इनकम टैक्स को खबर हो जाएगा कि आदमी दिखा रहा है 6 लाख का इनकम, वहाँ 6 लाख का टिकट बुक करके यूरोप ट्रिप घूम के आ रहा है, आया कहाँ से? वो भी कर देता है जुगाड़े लोग आजकल, हवाला सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम। हम बोल रहे हैं कितना इलीगल काम करोगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम खुद ही बोलोगे ले भाई ले और माफ कर। गाड़ी लेने जाओ, इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट मांगता है, लोन डिसाइड करता है, घर लेना है तुमको, घर तो कौन, कितना लोग डाउन पेमेंट 100% दे के लेगा, बहुत रिलेटिवली लोअर सेक्शन, मतलब परसेंटेज वाइज में बहुत कम ऐसा लोग 1 करोड़ का घर ले लो डाउन पेमेंट, चिनॉय सेठ, हम आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाते। कोई अपर मिडिल क्लास आदमी क्या बोलेगा, यार मेरे पास 30-40 लाख रुपया है, डाउन देते हैं, 60-70 लाख का लोन लेते हैं। अब 60-70 लाख के लोन के लिए आपको एक अच्छा इनकम टैक्स फाइल होना होगा, नहीं तो आप ले ही नहीं पाएंगे। गाड़ी लेने जाएंगे, लोन मांगेगा। सो एक पॉइंट के टाइम पर आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ जाएगा। हाँ, छोटा मोटा रहेंगे, जब 6, 7, 8, 10 के अंदर रहेंगे तो मजा है, नहीं बताएंगे उसको फर्क भी नहीं पड़ता है ना। मतलब अजीब लग सकता है, मेरा बचपन में, अभी नहीं है ऐसा ड्रीम, हाँ प्लीज, बचपन में मेरा ड्रीम क्या था, 3 ड्रीम था। एक तो हमको ना बचपन में, आपके पास होगा शायद अभी, एक तो लाल बत्ती चाहिए था कि अपना गाड़ी के ऊपर एक तो लाल बत्ती हो। दूसरा ड्रीम था एक बार जेल जाएं, अब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरा, ठीक है। और तीसरा बार मेरा घर में इनकम टैक्स का रेड हो, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरा, वो बचपना था। हिंदी पिक्चर ग्लोरीफाई करके रखा है, द ट्रबल एंड ट्रॉमा दैट यू हैव टू गो थ्रू इज, मतलब ऑन अ नेक्स्ट लेवल। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज हम ये मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं ना बाबा, हमको नहीं करना है, जहर खा के मरने का एक्सपीरियंस नहीं करना हमको करना ही नहीं। हम इतना एंग्जाइटी सह ही नहीं सकते हैं, हम पता नहीं मारपीट हो जाएगा मेरा उसके साथ।
सो ये चीज बस याद रखिएगा, ये आपका टुडे न्यू थिंग है। आपको ग्रुप में एक पेपर भेजा, 2 पेपर भेजा गया, एक आप खुद से करेंगे। इट्स ओनली अ पेपर ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। देखिए हम ना इस साल बुक हैवी नहीं रह के पेपर हैवी रहेंगे, मतलब आप समझिए मोर देन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द बुक, वी विल बी प्रैक्टिसिंग पेपर्स, बिकॉज फॉर्मेट उस हिसाब से है। अब MCQs 3 मार्क 4 मार्क, सो वी नीड टू बी रेडी फॉर दैट। सो हम जो सेकंड पेपर है ना, वी बी डूइंग दैट टुडे। कौन सा नंबर है देखिए, तो टोटल में 20 पेपर है इश्यू ऑफ शेयर्स का, हम 20 का 20 ही ग्रुप में डाल दे रहे हैं। आप औकात अनुसार करते रहें, हमको नहीं चाहिए कि आप सॉल्व करके हमको भेजें। इसका सोल्यूशन आप हमसे मांग सकते हैं, मेरे पास है, पर आप देखिए अपने हिसाब से है। फ्री बैठे हैं, MCQ कर लिए, है ना, अगर टाइम है, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप करना ही है, पर अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आदत में रह जाएगा। चलिए सर, फर्स्ट सवाल, आई देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया। ये रहा बोनस शेयर, ऑप्शन सी, और कोई यूज नहीं है 5 छोड़कर। BP, BPD, B फॉर बाईबैक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। नहीं है, कर नहीं सकते, मत लिखिएगा, नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अंकित। सेल इट शेयर बोल रहा है वो, उसको ना बोलते हैं हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट। थियोरी में पढ़ेंगे आप, जो आप प्राइवेटली सेल करते हैं या अगर आप रिश्तेदारों में करते हैं या ईसॉप करते हैं, वो सेल नहीं बोला जाएगा, इट विल बी प्राइवेट प्लेसमेंट, स्टॉक एक्सचेंज होगा। हाँ, वो लोग इंक्लूड किया इसमें अकेडमिकली, रियलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्या है सर, पढ़ते रहिए। यस्टरडे का क्लास अगर आप किए थे, लास्ट यस्टरडे मतलब प्रीवियस डे, कैश बुक को लेके क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपको बोला था कि अगर कैश बुक बनाते हैं ना, तो कैश बुक अगर आपको याद हो इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। तो आप कैश बुक में अगर एंट्री डाल देते हैं तो आपको कैश का एंट्री नहीं देना पड़ेगा। सो इफ अ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, नो एंट्री फॉर कैश एंड बैंक इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन सेपरेटली। 3 हुआ, कंटिन्यू करिए ना अंकित। नहीं, री इशू होता है। और क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास? स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी ईसॉप होता है। तो ईसॉप आप डिस्काउंट पर ही जनरली अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, है ना, तो स्वेट इक्विटी वुड बी द आंसर। चलिए ये लिख लेते हैं सर, यहाँ से सम शुरू है। बताइए क्या कर रहे हैं? फेस वैल्यू 20 था, ठीक है सर। 15 ही कॉल किए हैं, मालिक कितने का बनाया है मतलब 15। सम नहीं है तो सम ही हो गया ना, पहले बताइए। अच्छा, कितना रुपया दिया, कितना रुपया दिया? हाँ, वो डिफॉल्ट किया है क्या, वो पूछ रहे हैं। हाँ, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 10, वही पूछ रहे हैं। 15 मांगे थे, सुनिए ना, 10 दिया। एक शेयर, याद हम क्या मेथड सिखाए थे, एक शेयर पे मैक्सिमम कितना मिलना चाहिए था? नहीं, इस सम में 20 रुपये मिलना चाहिए था, आपको 10 ऑलरेडी मिल चुका है। दूसरी बार इशू करेंगे, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? 10 रुपया। जो SF आप क्रेडिट किए हैं, मैक्सिमम डेबिट उतना ही कर सकते हैं। जब्त कितना किए हैं? 10 रुपये ही तो किए हैं। ठीक है सर, कंटिन्यू करें अंकित। 2 रुपया नहीं किया है। अच्छा, ये कर लेते हैं, अब चालू किए हैं जब 2 रुपया नहीं दिया था मतलब 8 रुपया दिया था, यही तो। 8 रुपीज पे 2 रुपीज